बड़े केस की बड़ी तहकीकात। वजीर आजम नवाज शरीफ की पैनमा JIT में 3 घंटे तक पेशी, मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा दिया। असासों की दस्तावेजात भी तहकीकाती टीम को दे दी। जो तकरीर में कहा वही हकीकत, निशानदही करें कहां करप्शन की, कहां की क्रैक्स ली। नवाज शरीफ के JIT से सवालात, आज ही सब पूछ लें, अरकान से मकालमा। मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? ऐसा बेरहमाना एहतसाब, पाई पाई का हिसाब। मखसूस एजेंडे की फैक्ट्रियां बंद न होने से मुल्क की सलामती को खतरा होगा। कठपुतलियों के खेल का दौर गुजर गया, वजीर आजम की इशारों में बात। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे खानदान के निजी कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। वजीर आजम के साथ सिर्फ 3 गाड़ियां, प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में जुडिशल एकेडमी आमद। हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और कैप्टन सफ्दर साथ। ख्वाजा आसिफ और इसाक डार को रोक दिया गया। वजीर आजम से इज़हार यकजहती के लिए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद में जुडिशल एकेडमी आमद। पुलिस के रोके जाने पर तख्त कलामी, इमरान खान के खिलाफ नारे। ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कुछ साजिश है इनके खिलाफ, और साजिश कौन कर रहा है? 2 ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है, या फौज और अदलिया मिलके। इमरान खान को साजिश की बू आने लगी। नवाज शरीफ ने JIT में कोई नई चीज पेश नहीं की, कप्तान का दावा। वजीर आजम ने रिकॉर्ड कायम किया, इश्तिहारी खान किसी अदालत में पेश नहीं हो रहा। दानियाल की तनकीद। आबिद शेर अली ने इमरान खान को मीर जाफर कह दिया। राना सना की भी ललकार। JIT को ये जानो कपत्ती वाला रोल जो है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि अपनाओ और हर किसी के गले पड़ जाओ। मियां शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने नई मिसाल कायम कर दी। सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि शेर दिल भी। मरियम नवाज का ट्वीट, नवाज शरीफ इज माई प्राइड, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। कतरी शहजादे से पूछताछ, 2 JIT अरकान के दोहा जाने का इम्कान। तहकीकाती टीम का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से राबता, इजाजत मिलने का इंतजार। बड़े केस में बड़ी पेशी, शहर इक्तदार से पल पल की खबर, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। दुनिया न्यूज की मैराथन ट्रांसमिशन, बेलाग तबसरे और तज्जिए। वजीर आजम के 1 अरब 62 करोड़ रुपए के असासे, जाती उम्रा जायदाद की कीमत 40 लाख। कप्तान 1 अरब 40 करोड़ रुपए असासों और 4 बकरियों के मालिक। जहांगीर तरीन के असासों में हेलीकॉप्टर और जहाज का जिक्र गायब। माली गोशवारों की तफसीलात। पीपल्स पार्टी के वुज़रा, इनसे ये गुजारिश करता हूँ, आजकल आप कामरान खान को रोजाना देखें। 5 एकड़ जमीन 6 करोड़ रुपए के चालान के एवज रेगुलराइज कर दी गई है। सूबाई असम्बली में दुनिया कामरान खान के साथ की गूंज। ऑपोजिशन लीडर ने कराची की जमीनों में करप्शन पर वजीर आला से जवाब मांग लिया। सिंध के बन जाओ, तकसीम भूल जाओ। मुराद अली शाह का मुत्तहिदा को जवाब। लेट तो क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से, लेकिन आज उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नाम रख लिया अपना। पाकिस्तान में ही है भाई, भारत में नहीं है। हम ये बताने की जरूरत है। अगर चाइना कटिंग का हक चाहते हो नहीं मिलेगा, अगर दोबारा दहशतगर्दी का हक चाहते हो नहीं मिलेगा।
बलूचिस्तान का बजट पेश, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, अमन और अमान के लिए 30, तालीम के लिए 38, सेहत के लिए 17 अरब मुख्तस। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। तकारीर से बोर अरकान का गपशप पर जोर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मिनी असेंबलियां सज गईं, रहनुमाओं की खुशगपियां, कई घोड़े बेचकर सो गए। प्लीज बाहर निकाल दें, हम आपके साथ हैं। इस तरह नहीं असेंबली चल सकती कि बदतमीजी भी करे और मर्जी से उठे। ये असेंबली है, राजवाड़ा नहीं है। कुलभूषण यादव केस की समाअत जनवरी में होने का इम्कान, आलमी अदालत इंसाफ ने 6 माह वक्त देने की भारतीय दरखास्त मुस्तरद कर दी। 13 सितंबर तक दावा दायर करने की मोहलत। कौमी एयरलाइन को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला, कायम मकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रांड हिल्डन मुलाजमत से बरतरफ, FIA की इंक्वायरी जारी। पेशावर के चमकनी रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 1 हमलावर हलाक, 2 फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन। सेंट्रल जेल कराची से 2 दहशतगर्दों का फरार, गफलत बरतने के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम एहलकारों की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। कराची की सड़कों पर शेर को लेकर घूमने फिरने वाले को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा, शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने का मुकदमा। वैक्सीन करने के लिए लेके गया था डॉक्टर इस्मा के पास, डिफेंस में होती हैं वो, तो वापसी ला रहा था अजीजाबाद से। शॉपिंग चल रही है आज, इस वजह से वहाँ रश था, तो किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी। याम अली करमुल्ला वजहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, कराची में 17 जून को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी होगी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की ईद से पहले ईद, 20 जून तक तनख्वाहें जारी करने का फैसला। अमेरिकी इलेक्शन में रूस के असरअंदाज होने की इंक्वायरी, इंसाफ की राह में रुकावट डालने पर ट्रंप से तहकीकात, वॉशिंगटन पोस्ट ने भांडा फोड़ दिया। लाहौर में आंधी, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े, मरी गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। आगे बढ़े और आपको बताएंगे, दहशतगर्द फिर सर उठाने लगे हैं। पेशावर से आपको खबर दें, चमकनी में फायरिंग की गई है जिससे 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर हलाक जबकि 2 फरार हो गए। जी हम आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर से, जहां पर दहशतगर्दों ने फिर वार किया है। चमकनी में फायरिंग की है, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर हलाक जबकि 2 फरार हो गए। फायरिंग गाजियाबाद के इलाके में पुलिस वैन पर की गई। मुल्क की सियासत में नई तारीख रकम, वजीर आजम नवाज शरीफ ने पैनामा GIT में मौक़िफ़ पेश कर दिया। वजीर आजम सरकारी प्रोटोकॉल के बगैर पहुंचे और 3 घंटे तक जुडिशल अकेडमी में मौजूद रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ आज पैनामा GIT के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वजीर आजम सरकारी प्रोटोकॉल के बगैर ही जुडिशल अकेडमी पहुंचे और 3 घंटे तक जुडिशल अकेडमी में ही मौजूद रहे। बड़ी पेशी, बड़ी तहकीकात, वजीर आजम नवाज शरीफ GIT में पेश, मुल्क की सियासत में नई तारीख रकम। सरकारी प्रोटोकॉल, नाकामी परचम वाली गाड़ी। वजीर आजम नवाज शरीफ 11:08 पर सफेद रंग की पराडो में सवार 3 गाड़ियों के मुख्तसर काफिले में जुडिशल अकेडमी पहुंचे। बराह रास्त जुडिशल अकेडमी कंपाउंड में आकर रुकी। हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और कैप्टन सफ्तर भी वजीर आजम के साथ थे, जिन्हें जुडिशल अकेडमी के वेटिंग रूम में रोक लिया गया। वजीर आजम
आजम नवाज शरीफ 3 घंटे तक जुडिशल एकेडमी में मौजूद रहे। वजीर आजम 2:13 पर कॉम्प्लेक्स से बाहर आए और मीडिया से बात की। इससे पहले मरियम नवाज ने अपने वालिद को वजीर आजम हाउस से रुखसत किया। इस मौके पर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि एक तारीख साज दिन जिसने एक नई मिसाल कायम की ताकि दूसरे भी तकलीद करें। जुडिशल एकेडमी के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। JIT में पेशी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मखसूस एजेंडे वाली फैक्ट्रियां बंद हो जानी चाहिए वरना मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि वो जमाना गया जब सब पर्दों के पीछे रहता था। जो कुछ हो रहा है उसका करप्शन केस से ताल्लुक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि एक एक पाई का हिसाब दे दिया, जाती कारोबार को उछाला और उलझाया जा रहा है। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेज़ात पहले ही मुतल्लका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेज़ात JIT को दे दी हैं। मैंने, मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे ख़ानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। मैंने तो अल्लाह के फजल करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी जरा बराबर करप्शन का दाग पाया गया, ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है इसका सरकारी खजाने की खुर्द-बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और ज़ाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे। अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। JIT में वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी अरकान से जवाबी सवालात किए कि बताया जाए उन्होंने कहां और किस मामले में करप्शन की। आज ही जो मर्जी सवाल है कर लें, जवाब दूंगा। पेशी के बाद रुफका को अपने सुरखरू होने की यकीन दिलाने का इजहार किया और उन्हें अवामी खिदमत जारी रखने की हिदायत की। इस्लामाबाद से देखिए आबिद मलिक की रिपोर्ट। वजीर आजम से पनामा JIT के सवालात, वजीर आजम के बीच जवाबी सवालात, निशानदही करें कि कहां करप्शन की या किकबैक्स ली। नवाज शरीफ का इस्तफसार, अपनी तकारीर सच्ची और हकीकत पर मबनी करार। पेशी के बाद अहम हुकूमती और पार्टी रुफका से मीटिंग। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने JIT अरकान से कहा कि निशानदही की जाए कि उन्होंने कब और कहां करप्शन की या किकबैक्स ली। तकारीर में जो बातें की वही सच है। JIT अरकान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात दिए हैं वही पूछ रहे हैं। इस पर वजीर आजम ने कहा आज ही सारे सवालात मुकम्मल कर लें।
नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि वो साजिशों से घबराने वाले नहीं, मुल्क को किसी सूरत वापस माजी में जाने नहीं देंगे। जमहूरियत और आइन के लिए जो कुछ कर सकता था कर दिया। वजीर आजम ने वज़रा को हिदायत की कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो वादे किए हैं उन पर तवज्जो दें। साजिशें करने वाले अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और वजीर आजम की JIT में पेशी के मौके पर जुडिशल एकेडमी का अकबी दरवाजा सियासी इज्तिमा का मंजर पेश करता रहा। मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस और कारकुन नवाज शरीफ के हक में भरपूर नारे लगाते रहे। देखते हैं आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। वजीर आजम की JIT में पेशी, जुडिशल एकेडमी के अकबी दरवाजे पर भरपूर गहमा गहमी, कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ भी सिक्योरिटी हिसार से बाहर। आबिद शेर अली ने नमाज जोहर की इमामत कराई। वजीर आजम नवाज शरीफ बगैर किसी प्रोटोकॉल जाती गाड़ी में JIT आए, हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। लीगी रहनुमा और कारकुनान इजहार यकजहती के लिए रुकावटें अबूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस और FC ने किसी को आगे न जाने दिया। यहाँ तक के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना इसहाक डार को भी बाहर निकाल दिया गया। नमाज जोहर का वक्त हुआ तो वजीर ममलिकत आबिद शेर अली ने जुडिशल एकेडमी के बाहर ही इमामत के फराइज अंजाम दिए। नमाज के बाद वजीर आजम के हक में खुसूसी दुआ भी करवाई। दूसरी जानिब जुडिशल एकेडमी के इतराफ 500 मीटर तक का इलाका खारदार तारें लगाकर सील किया गया था। 2600 सिक्योरिटी एहलकारों ने अलग सुबह से लेकर वजीर आजम की वापसी तक पोजीशन संभाले रखी। कैमरामैन मोहम्मद हयात और साथी रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान ने कहा है कि वजीर आजम ने अदलिया और फौज की तरफ साजिश का इशारा किया। पैनामा लीक्स की तहकीकात को साजिश करार देना शर्मनाक है। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने JIT में कोई नई चीज पेश नहीं की। कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिया। और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का खत, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब खत्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज नहीं बताने के लिए ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है, या फौज और अदलिया मिलके। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेशावर के चमकनी रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 1 हमलावर हलाक, 2 फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। और मुल्क की दुलफसाद फोर्सेस की जोब में कार्रवाई, कलअदम तंजीम के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद।